पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि प्रभु हम आपके वचन को खोलकर पढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए और वचन को समझने में हमारी मदद कीजिए कि हम उसे अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सकें, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पौलुस किस तरह से जो फीलिक्स था, जो कि राज्यपाल था यहूदिया का, उसके यहाँ पे वो अपनी गवाही देता है, उसको बताता है, उससे पूछताछ होती है। लेकिन 2 साल तक जो फीलिक्स है राज्यपाल, वो पौलुस को जेल में ही रखता है। और उसके बाद फीलिक्स के बाद जो नया राज्यपाल आता है उसका नाम होता है फेस्टस। ठीक है, इंग्लिश में फेस्टस है, हिंदी में फेस्टुस लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे रोमी नाम है, मतलब रोमन नेम्स हैं। इनको आप नाम से भी समझ सकते हो, फेस्टस और फीलिक्स, क्लॉडियस, जैसा कि जो सरदार था जो यरूशलेम से कैसरिया में लेके आया था पौलुस को। और पौलुस अभी भी जेल में ही है कैसरिया में। और अब वो जो नया गवर्नर आया है, नया राज्यपाल आया है फेस्टस, उससे उसकी बातचीत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 25वां अध्याय। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फेस्टस उस प्रांत में पहुंचकर 3 दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों ने और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस पर दोषारोपण किया। अब देखिए, पौल 2 साल कुछ महीने से जेल में है, लेकिन फिर भी ये यहूदी लोग भूले नहीं है। शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने कसम खाई थी कि हम खाएंगे नहीं कुछ भी जब तक पौलुस को मार नहीं देते। 40 से ज्यादा लोग थे वो, तो उसी समय के लोग होंगे। मतलब देखिए कितने ज्यादा ये पौल से नफरत करते थे कि नया गवर्नर आया है, 2-2.5 साल से पौलुस जेल में है, लेकिन फिर भी इन्होंने सीधा उसके आते ही पौलुस पर दोषारोपण शुरू कर दिया है। और उससे विनती करके उसके विरोध में यह चाहा, पौलुस के विरोध में, कि उसे यरूशलेम में बुलवाए। किस काम के लिए? ये मारना चाहते थे पौलुस को, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। फेस्टस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में कैदी है और मैं स्वयं जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुमसे जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। मेरे साथ चलो और वहां जाके दोष लगा लेना। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया गया यरूशलेम से, और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से इसके साथ आए थे, उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर दोष लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न कैसर के, यानी कि सीजर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्टस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मुझे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूं। तो इंग्लिश में लिखा है, आई अपील टू सीजर। तब फेस्टस ने मंत्रियों की सभा के साथ विचार करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है तो तू कैसर के पास ही जाएगा। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात करी थी, पौलुस को जब से प्रभु ने दर्शन देकर ये कहा कि तूने जिस तरह से यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तू रोम में गवाही देगा, तभी से हम देख सकते हैं कि पौल का जो विजन था वो एक तरह से अब उसकी आंखें रोम की तरफ लगी हुई हैं। और पौलुस प्रभु की उस बात से शायद खुश था, जबकि पौलुस हर जगह जाकर दुख उठाता था,
लेकिन शायद उसे इस बात की खुशी थी कि रोम, जो उस समय के रोमन साम्राज्य का की राजधानी था, वहां पे बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा। इस बात की खुशी रखते हुए पौलुस ईगर था, उत्सुक था रोम जाने के लिए, और इसीलिए वो बार बार बोलता है कि मुझे आई अपील टू सीजर, मुझे कैसर से अपील मैं करता हूँ, दुहाई देता हूँ। अपील को दुहाई लिखा है, मैं वही देख रहा था कि अपील को क्या लिखा है। फिर पॉल बिफोर अग्रिप्पा एंड बर्निस। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा, अभी अग्रिप्पा राजा कौन था? इसका पूरा नाम था हेरोड अग्रिप्पा। तो हेरोड जो था वो एक तरह से एक उपाधि थी जो रोम रोम साम्राज्य था, वो यहूदियों में से ही एक राजा को नियुक्त करते थे, लेकिन वो राजा नाम का राजा होता था, उसके पास कुछ पावर नहीं होती थी, बस वो देख रेख करता था उनके रीति रिवाजों के अनुसार। ठीक है, तो ये वही हेरोड है, और ये मतलब उसका उत्तरदायी है हेरोड अग्रिप्पा। ठीक है, और बर्निके ने कैसरिया में आकर फेस्टस से भेंट की। कुछ दिन के बाद ये जो अग्रिप्पा राजा है, ये और बर्निस फेस्टस से मिलने आए। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्टस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजकों और यहूदियों के प्राचीनों ने उस पर दोषारोपण किया और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक आरोपी को अपने दोष लगाने वाले के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। अतः अब ये सब बातें देखिए इसलिए थी क्योंकि पॉल जो था वो रोमन सिटीजन था, नागरिक था रोम का। अगर वो नहीं होता तो उसके कोई राइट्स नहीं होते। अतः जब वे यहाँ उपस्थित हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नामक किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। अब ये देखिए एक थर्ड पर्सन का हमें पर्सपेक्टिव मिलता है कि वो इस विषय में क्या सोचता है। जीसस नाम का कोई आदमी ये कहता है कि वो जीवित है, वो कहते हैं कि वो मर गया है। इस बात पे इनका कुछ विवाद था जो फेस्टस है वो अग्रिप्पा को बता रहा है, और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराज धीराज के यहाँ हो, यानी कि सीजर के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी रखवाली की जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्टस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बर्निके बड़ी धूमधाम से आकर सैन्य दल के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्टस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्टस ने कहा, हे महाराजा अग्रिप्पा और ये सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हों, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराधिराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया, परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि महाराजाधिराज को लिखूं, सीजर को लिखूं, है ना। इसलिए मैं तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। मैं कुछ बताऊंगा तो सही कि क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए हैं उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक ये बात हुई है, और अगले चैप्टर में हम देखेंगे पॉल का डिफेंस जो वो अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही बताता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरह से फीलिक्स के बाद फेस्टस आया और फेस्टस को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है,
और फिर फेस्टस से मिलने जब अग्रिप्पा राजा आता है, जो कि हेरोड अग्रिप्पा है, तो वो इसे सारी बातें बताता है। और अब एक पूरा सेटअप है कि एक बार फिर पौलुस को बुलाकर और उसकी बात लोगों के सामने रखी जाए। पौलुस को इसमें अपनी गवाही देने का एक और मौका मिलेगा। और ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जो पौलुस ने अपनी गवाही अग्रिप्पा राजा के सामने दी, क्योंकि पौलुस को पता था कि हेरोड अग्रिप्पा खुद यहूदी है और उसे यहूदियों के पुराने नियम, लॉ और प्रॉफिट्स के बारे में काफी कुछ पता है। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। आइए आज प्रभु का धन्यवाद करके हम खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और प्रभु आपका वचन हमारे पास है कि हम उसे पढ़कर उसमें से देख सकते हैं कि आपके चुने हुए लोगों ने किस किस प्रकार के काम किए। पिता परमेश्वर, हमें भी अपनी सेवकाई में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें लगता है, मुझे लगता है प्रभु कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है। पर ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।